स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का पार्ट 11। पार्ट 10 तक बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का झारखंड आगमन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस आगमन के दौरान बहुत सारे काम हुआ है। ठीक है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझिए। ठीक है, बुक्स में आपको मिलेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि गांधी जी पहली बार झारखंड कब आए, तो 1917। और आखिरी बार कब आए, 1940। ठीक है, पहली बार कहाँ आए, रांची। आखिरी बार कहाँ आए, रांची। ठीक है, रांची आए और फिर रामगढ़ चले गए। रामगढ़ में 53 जो कांग्रेस का जो एनुअल मीटिंग था, है ना, कांग्रेस अधिवेशन, उसको अटेंड करने के लिए। ठीक है, टोटल कितने बार आए झारखंड, तो 12 बार आए टोटल। ठीक है, एक यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, मैं किसी वीडियो में बता दिया हूं कि गांधी जी 4 बार आए। ठीक है, वहां पे मुझे बताना ये चाह रहा था, लेकिन मैं वहां पे बाद में वीडियो को देखा तो लगा मुझे क्या बोलता है, मैंने गलत बता दिया। 4 बार वो सिर्फ चंपारण आंदोलन जो था ना, चंपारण आंदोलन के दरमियान आए थे, ये मैं बताना चाह रहा था और मैं पूरी तरह से उस वहां पे अच्छा से नहीं बता पाया। ठीक है, चंपारण आंदोलन के सिलसिले में 4 बार आए थे गांधी जी। टोटल झारखंड में 12 बार आए थे। ठीक है, कि कब कब आए थे, 1917 में, 1920 में, 1921 में, 1925 में, 1927 में, 1934 में, 1940 में। ठीक है, एक मतलब 5 देखा जाए तो 5वां 1 2 3 4 5 6 7 साल में आए थे कि 4 बार यहाँ आए थे चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है, और 34 में 2 बार आए थे, तो कितने हो गए यहाँ 2 7 3 10 2 बार, टोटल 12 बार आए थे। ठीक है, कब कब आए थे वो सब हम लोग डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आके काम किया था अभी डिस्क्राइब करूंगा, उस समय पता चलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं 1970 वाली घटना, 17 वाली जो पहली बार आए थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड क्या आए थे, देखिए झारखंड में ये सबसे पहले 4 जून को आए थे। ठीक है, 4 जून 1917, ये आपको याद रखना है। क्यों आए थे भाई, अप्रैल में, देखिए अप्रैल, इससे पहले आने से पहले अप्रैल में चंपारण सत्याग्रह शुरू हो गया बिहार में। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, शुरू हो गया है बिहार में। तो उसी का प्लान बनाने के लिए कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, वो विद्रोह जीत गया था गांधी जी ने, अंग्रेज को झुकना पड़ा था इस आंदोलन में। इसी को नील आंदोलन भी कहते हैं, नील विद्रोह। ठीक है, अब शुरू हो गया था, उसी का रूपरेखा तैयार करने के लिए कि आगे आंदोलन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये कहाँ से आए थे, मोतिहारी से। ठीक है, चंपारण मोतिहारी एक ही आसपास ही है, मोतिहारी, यहीं से विद्रोह शुरू हुआ था। मोतिहारी से कैसे आए थे, पैदल आए थे। ठीक है, उतने दूर से पैदल आ गए गांधी जी। किसके निमंत्रण पे, श्याम कृष्ण सहाय, श्याम कृष्ण सहाय, कृष्ण सहाय, ये लंदन में रहते थे। इसी के इनविटेशन ने, इसी ने निमंत्रण दिया था गांधी जी आप रांची आइए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में इसके कौन आए थे, ब्रज किशोर बाबू, ब्रज किशोर बाबू, ये भी साथ में पैदल चल के आए थे। ये भी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे बिहार के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों आए थे भाई, क्योंकि गांधी जी को एक लेटर मिला था। ठीक है, लेटर पत्र मिला था किससे, एडवर्ड गेट, एडवर्ड गेट। ये एडवर्ड गेट कौन था, बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता 1911 17 चल रहा, 1911 ईस्वी में बिहार और बंगाल अलग हो गया था, ना। तो बंगाल का अलग गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिहार का अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन था, एडवर्ड गेट। ठीक है,
तो एडवर्ड गेट का एक पत्र मिला था कि तुम रांची में आके मिलो, ठीक है। तो ये कब रांची से मिला था? इसी 4 जून को ही मिला था, जिस दिन आया था उसी दिन मिला था। कहाँ पे? रांची राजभवन में, रांची राजभवन में। यहाँ पे जब गांधी जी पहुंचे तो कांग्रेसियों को लगा कि भाई हो सके तो कि तुमको रांची में नजरबंद कर लिया जाएगा, इसीलिए तू इस चीज से बचने के लिए कस्तूरबा गांधी, इसकी वाइफ कस्तूरबा को ही बुला लिया गया रांची, प्लस इसका छोटा बेटा देवदास गांधी जो था उसको भी बुला लिया गया, ताकि परिवार के साथ रहने से उसको नजरबंद ना करे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एडवर्ड गेट का लेटर मिला था और एडवर्ड गेट से मिला था वो रांची में, रांची राजभवन में। ये भी पूछेगा कहाँ पे मिला था? रांची राजभवन में। उसके बाद फिर आया कब? ये 4 जून है। इसके बाद फिर 11 जुलाई को रांची आया था, इसी चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में, 4 जुलाई 1917। फिर 22 सितंबर 1917, ठीक है। तो एक ही साल में आ रहा है। उसके बाद देखिए 4 अक्टूबर 1917 इस समय आया था। एग्जैक्ट डेट शायद 3 होगा या 4 होगा आने का, ठीक है। उस हिसाब से देख लीजिए। 4 अक्टूबर 1917 क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इसी दिन एक रांची में रहते हुए लेटर लिखा है गांधी जी ने, किसको? एडवर्ड गेट के नाम पे। इसका मतलब ये आया था। लेटर में कैसे लिखते हैं? लेटर में जब लिखते हैं ना, पूरी लेटर लिख देते हैं, राइट साइड में नहीं लिखते हैं डेट और स्थान। तो डेट में 4 अक्टूबर लिखा हुआ है, स्थान में रांची लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि रांची 4 अक्टूबर के दिन, 4 अक्टूबर 1917 के दिन गांधी जी अवेलेबल थे रांची में, ठीक है। ये चौथा आगमन इसका हो गया। और इसके बाद ये यहाँ से पत्र लिखा, फिर इसके बाद ये यहाँ से 4 अक्टूबर को ही ये कहाँ चले गए? चंपारण। 4 अक्टूबर को ये फिर चंपारण चले गए, ठीक है। क्लियर। ये गांधी जी का जो ये चंपारण आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई। अब देखिए गांधी जी दोबारा कब आते हैं? असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। कब आते हैं? असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, तो 1920 में आएंगे गांधी जी, ठीक है। कहाँ आते हैं? रांची आते हैं। यहाँ पे आके ठहरते कहाँ है? यहाँ पे कुछ दिन ठहरते हैं भीमराज बंशीधर धर्मशाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? देखिए भीमराज बंशीधर धर्मशाला में असहयोग विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, इसी धर्मशाला के जस्ट गेट के पास। कहाँ की? लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़े जलाए जाते हैं। ये लंकाशायर और मैनचेस्टर क्या है? ये 2 शहर है इंग्लैंड का जो कपड़ा बनाने के लिए फेमस है। मैनचेस्टर तो आप जानते ही होंगे, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, क्योंकि कपड़े की ज्यादा बुनाई होती है। मुंबई में भी होती है कपड़े की बुनाई। तो ये दोनों शहर में बहुत ज्यादा उस समय कपड़े बनते थे, ठीक है। फैशन चल गया था विदेशी कपड़े का पहनने का। तो ये लंकाशायर मैनचेस्टर के कपड़े जलाए गए थे भीमराज बंशीधर धर्मशाला में, गांधी के सामने। और क्या घटना हुई थी? यहीं पे पहली बार टाना भगतों से मिला था, ठीक है। टाना भगतों से मिला। टाना भगत गांधी जी को क्या मानते थे? अपना जतरा भगत का उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि जतरा भगत का जन्म भी 2 अक्टूबर को, गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को, इसीलिए जतरा भगत का उत्तराधिकारी मानते थे गांधी को, इसलिए गांधी को बहुत उन लोग वैल्यू देते हैं। और टाना भगतों को यहीं पे महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे जितने भी अनुयायी हैं सर्वोत्कृष्ट टाना भगत है, सर्वोत्कृष्ट। कब कहा था? 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 में जब कहाँ आते हैं? धनबाद आते हैं। 1921 ईस्वी में कहाँ पे आते हैं? धनबाद आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धनबाद कब आते हैं? 1921 में
आते हैं। दूसरी बार फिर धनबाद और आते हैं 1927 में, ठीक है। 1927 अभी 1927 में आने का भी अभी पढ़ेंगे हम लोग। उस समय भी जब 1927 में आता है तो धनबाद भी आता है, ठीक है। 12 जनवरी 1927, 12 जनवरी 1927। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1934 फिर 1934 में आते हैं, ठीक है। 1934 धनबाद में ही आते हैं 1934 ईस्वी में। तो ये स्पेशली झरिया के लिए आते हैं, झरिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरिया आते हैं। झरिया धनबाद जिला में ही है, तो धनबाद आना 3 बार हो गया गांधी जी का, ठीक है। 1921 में जब आए थे तब भी धनबाद घूमे थे, 27 में भी और 34 में भी। 34 वाला में स्पेशल क्या हुआ था, यहाँ के लोगों ने 60,000 रुपया का चंदा दिया था 1934 में। 60,000 रुपया का पैसा लोगों ने उठा के दिया था, किस लिए? राष्ट्रीय विद्यालय कोष, राष्ट्रीय विद्यालय कोष के लिए, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कोष के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय देखिए, राष्ट्रीय आपने देखा होगा ना, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूलें बहुत खुल रही थी, बहुत सारे राष्ट्रीय स्कूलें खुल गए थे डिफरेंट एरिया में, रांची में, पलामू में, इधर संथाल परगना में। तो अब राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बड़ा विश्वविद्यालय, अंग्रेजों वाला नहीं, अंग्रेजों वाला यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, तो उसके लिए 60,000 का चंदा झरिया के लोगों ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं 1925 वाला में। 15 सितंबर 1925, देखिए 15 सितंबर 1925 में ये चाईबासा आते हैं, ठीक है। चाईबासा आते हैं और चाईबासा में हो जनजाति से मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो जनजाति से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, रांची के लिए निकलते हैं, चाईबासा से रांची के लिए आना है इसको, ठीक है। रास्ते में मिलता है खूंटी, ठीक है। रास्ते में खूंटी में रुकते हैं, तो खूंटी में ये मुंडा जनजातियों को संबोधित करते हैं, यहाँ हो जनजाति को, यहाँ मुंडा जनजाति को खूंटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वो हजारीबाग आए, उसके बाद इसी क्रम में वो रांची जाने के लिए निकलते हैं और हजारीबाग भी पहुंचते हैं, ठीक है। हजारीबाग में ये क्या करते हैं, देखिए 1925 में हजारीबाग में ये संत कोलंबा कॉलेज जो है ना, संत कोलंबा कॉलेज के स्टूडेंट को संबोधित करते हैं। संत कोलंबा कॉलेज झारखंड का सबसे पहला कॉलेज यही है, यहाँ के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये संबोधन कब करता है, 18 सितंबर 1925, 18 सितंबर 1925। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैदान का क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ मैदान का क्या नाम था, जिस मैदान में उन्होंने, मैं वीडियो में बार बार चर्चा कर चुका हूँ उस मैदान का नाम। वहां पे गांधी जी ने भाषण दिए। अब हम लोग आते हैं 1925 का ही घटना में, चाईबासा, यही 1925 वाला जो घटना है ना, इसी समय चाईबासा तो आते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या होता है आने का, 1925 में C.F. एंड्रूज के बुलावे पे आते हैं। C.F. एंड्रूज, इसे जानते हैं, इसको दीनबंधु टाइटल है, दीनबंधु C.F. एंड्रूज। ये क्या थे उस समय, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के हेड थे, हेड था उसका, तो अध्यक्ष था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन झारखंड का क्या, इंडिया का सबसे पहला लेबर यूनियन है, ठीक है। इस ये कहाँ पे था, टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, तो टाटा कंपनी का एक लेबर यूनियन था, ठीक है। लेबर और टाटा के बीच में लड़ाई हो गया था, तो पेंशन ग्रेजुइटी ये सब चीज के लिए लेके, तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का हेड था C.F. एंड्रूज। ये दोनों में झगड़ा हो गया था, टाटा मैनेजमेंट में और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन में। तो बहुत दिन तक ये झगड़ा चला, उत्पादन ही बंद हो गया था, मजदूर उत्पादन बंद हो गया तो मजदूरों को परेशानी होने लगी थी। तो गांधी जी आगे 1925 में समझौता करवाया था, ठीक है, जमशेदपुर में। ये मेन रीजन था आने का। उसी क्रम में चाईबासा गए, फिर खूंटी गए, टाटा गए, सॉरी रांची गए, हजारीबाग गए, क्लियर।
इतना आप याद रखिए। फिर इसी 1925 ईस्वी में अभी देवघर जाएगा। अभी जो 1925 में आया ना तो देवघर जाएगा। तो अभी फिलहाल हम बता देते हैं कि ये जो जमशेदपुर आपने देखा ना 1925 में आया, फिर जमशेदपुर और आएगा कब 1934 में दूसरी बार आएगा, और 1940 में तीसरी बार आएगा जमशेदपुर। 1940 में कब, जब रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेना रहेगा तब। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब 1925 में और क्या काम हुआ है वो भी देखते हैं। 1925 में देवघर आए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1925 में देवघर आए। जब देवघर आए तो इसने क्या किया, यहाँ के पंडों की तारीफ की। पंडों की तारीफ की, यहाँ के पंडे बहुत डिसिप्लिन है। वो देवघर मंदिर गए। देवघर मंदिर में बोले क्या, देवघर मंदिर के बारे में बोला गया कि यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, और ये चीज को किसमें छापा था, गांधी जी का अपना न्यूज़पेपर जो था ना यंग इंडिया, यंग इंडिया, गांधी जी का ये खुद संपादन करते थे यंग इंडिया। इस न्यूज़पेपर में ये चीज को छापे थे कि देवघर मंदिर में कोई छुआछूत नहीं है। ठीक है, प्लस देवघर जब आए थे तो संथाल जातियों से मिले थे। ठीक है, संथाल जातियों से, और इसकी भी तारीफ किया था। और इसी यंग इंडिया में इसके बारे में भी जिक्र किया था। क्या तारीफ किया था, ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये खुद ही अपना कपड़ा बना लेते हैं, खुद ही अपना कपड़ा बना लेते हैं, कपड़ा बना लेते हैं चरखा चला के। ठीक है, तो ये दो चीजें स्पेशल देवघर को रिगार्डिंग में याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वहां के बाद मधुपुर आते हैं। देवघर जिला का एक सब डिवीजन है मधुपुर। ठीक है, मधुपुर में टाउन हॉल का उद्घाटन करते हैं। ठीक है, टाउन हॉल का उद्घाटन 1925 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद ये देवघर के रास्ते आइएगा तो आप मधुपुर पहुंचिएगा, मधुपुर से थोड़ा आगे जाइएगा तो आपको गिरिडीह मिलेगा। तो इसी क्रम में इसको खड़गडिहा जाना था। ठीक है, एक सम्मेलन अटेंड करने के लिए, कांग्रेसियों का मीटिंग अटेंड करने के लिए खड़गडिहा। ठीक है, खड़गडिहा जो इतिहास में बहुत फेमस था, लेकिन अभी एक गांव बन के रह गया। खड़गडिहा जाना था, कहां से, मधुपुर से खड़गडिहा जाना था। ठीक है, रास्ते में इसको क्या मिलता है, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में ठहरते हैं। तो आपको यही याद रखना पड़ेगा किस किस जगह पे गांधी जी जाते हैं। यहाँ पे गिरिडीह, मधुपुर, खड़गडिहा, टाटा, खूंटी, रांची, रामगढ़, ये सब चीज की चर्चा हो गई है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद भी गांधी जी 1934 में आते हैं दूसरी बार देवघर। ठीक है, 1934 ईस्वी में दूसरी बार आते हैं जब गांधी जी पे हमला हो जाता है। ठीक है, 1934 ईस्वी में जब दोबारा आते हैं गांधी जी देवघर, 25 में तो आया ही। इस समय क्या होता है, जसीडीह के पास, जसीडीह में इसके कार पे हमला हो जाता है। कार पे बैठ के आते हैं तो कार पे हमला हो जाता है, कार की शीशा उषा टूट जाता है, लेकिन गांधी जी को चोट नहीं लगती है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, जसीडीह में इसके कार पे हमला हो जाता है। और जब 1934 वाले में आया था तो ये गोमिया और कतरास भी गया था। ठीक है, गोमिया जहाँ बारूद फैक्ट्री है ना, गोमिया और कतरास गया था। और ये दोनों शहरों पे, गोमिया और कतरास में दो दो बार गांधी आ चुके हैं। ठीक है, 1927, ये 34 है ना, इससे पहले 1927 ईस्वी में भी इस जगह पे आए थे। क्लियर, अभी 1927 वाला भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद गोमिया कतरास के रास्ते देवघर, फिर वो रास्ते में कतरास पड़ेगा, फिर रास्ते में गोमिया पड़ेगा, उसके बाद फिर रांची जाते हैं। ठीक है, फिर रांची जाते हैं। ये रूट होता है कब का, 1927 वाला रूट नहीं, ये है देवघर का, तो ये 1934 वाला रूट। ठीक है, 1927 में देखिए क्या होता है।
1927 में देखिए, अभी गोमिया और कतरास बताएं, जो 1934 में भी यहाँ आए थे, 1927 में भी यहाँ आए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं 1927 के बारे में। 1927 में ये डाल्टनगंज आए थे। ठीक है, 1927 में कहा आए थे? मेनली डाल्टनगंज। डाल्टनगंज नहीं लिखेंगे सारा, ये इसमें अंग्रेज का नाम है, मेदिनीनगर। 1927 में कहा आए थे? मेदिनीनगर। ठीक है, कहाँ से आए थे? इसमें ट्रेन से आए थे। ठीक है, काशी से ट्रेन पकड़ के आए थे, काशी से ट्रेन पकड़े थे और मेदिनीनगर आए थे। मतलब कितने, उस जमाने में भी मेदिनीनगर में ट्रेन था, इससे यही साबित होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसे यहाँ के लोगों ने 525 रुपये का चंदा दिया। 525 रुपये का चंदा दिया, कितना कम, फिर भी दिया, लोग बड़े दिल वाले होंगे यहाँ का। और यहाँ पे उसने मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय का विजिट किया। सार्वजनिक मारवाड़ी पुस्तकालय, मेदिनीनगर मारवाड़ी पुस्तकालय का विजिट किया। सर 1927 का घटना, पुस्तकालय विजिट। ठीक है, और इसी दौरान वो वही मैं बताया, कतरास और गोमिया गया, कतरास गोमिया गया, और फिर रांची। क्लियर, फिर रांची गया। ठीक है, रांची बड़ा शहर था, इसीलिए बार बार रांची ही जा रहा है। अब अगला बार आएंगे कब? 1934 वाला घटना। 34 का भी घटना मैंने बता दिया था, बताया हूं, फिर थोड़ा सा छूट गया। 1934 का भी अब ये कर लीजिए। 1934 में रांची आए। क्लियर, यहाँ पे 1934 में क्या किया? एक आश्रम का स्थापना किया, निवारण आश्रम। निवारण आश्रम। ठीक है, आप एक बहुत बड़े समाज सेवक का नाम सुने होंगे, वो सारे किताबों में नाम दिया है, निवारण बाबू, निवारण बाबू, निवारण बाबू। ये अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब वीडियो बनाएंगे तो ये निवारण बाबू फिर से प्रकट होंगे। तो उसी का आश्रम, वही रहते थे इस आश्रम में। गांधीवादी विचारधारा के समाज सेवक थे और कांग्रेसी भी थे ये। ठीक है, तो निवारण आश्रम कहाँ बना था? रांची में। कब? 1934 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या है, ये अप्रैल की घटना है, ये सब जो इस बार आए थे अप्रैल 1934 के सारे घटनाएं। आगे है 3 मई को। ठीक है, 3 मई को क्या करता वहां पे? इंडस्ट्रियल हरिजन स्कूल की स्थापना रांची में। इंडस्ट्रियल हरिजन स्कूल की स्थापना कहाँ करता है? रांची में, 3 मई 1934। ये निवारण आश्रम 29 अप्रैल को बनता है। ठीक है, निवारण आश्रम जो है 29 अप्रैल 1934 ईस्वी को बनाया जाता है। और उसके बाद गांधी जी 4 मई को, 3 मई को ये स्कूल बना के 4 मई को उड़ीसा के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा के लिए। अब आखिरी बार गांधी जी आ रहे हैं। ठीक है, 1940 ईस्वी में 53वां कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए 1940 ईस्वी में। ठीक है, ये आते हैं रांची 1940 ईस्वी में। मेन पर्पस वो रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेना रहता है। 1940 में जब आते हैं ना, तो निवारण बाबू का आश्रम का नाम क्या है? निवारण आश्रम। वहीं ठहरते हैं, मतलब निवारण आश्रम में ठहरते हैं जो लास्ट बार आते हैं तब। और रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए 45 किलोमीटर दूर, लगभग 45-50 किलोमीटर दूर होगा, रामगढ़ जाते हैं, रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद इस रामगढ़ अधिवेशन में तो पता ही है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंडिया को ना जाने का प्रस्ताव पास करता है और अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का निंदा भी किया जाता है। यही सब है, बस इतना याद रख लीजिए। यंग इंडिया बुक में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यंग इंडिया जो इसका न्यूज़पेपर है, उसमें 2 चीज झारखंड का सभ्यता का 2 चीजों की तारीफ किया था। एक, संथाल लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो सूत खुद बना के अपना धागा सिल रहे, प्लस देवघर मंदिर में कोई छुआछूत
जात पात ये सब है नहीं। तो इतना गांधी जी के बारे में याद रखिए। अब गांधी जी कंप्लीट नहीं हुआ, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।